उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जिस वचन को सुनने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, जिस वचन को सुनने से भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और जिस वचन को सुनने से उस मालिक को प्राप्त करने के लिए मन में उत्कंठा जग जाती है, उसी को सत्संग कहा जाता है। इसकी महिमा बहुत बड़ी होती है। कोई ऐसा न समझे कि सत्संग छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं। जैसे तुलसी का पत्ता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, इसकी महिमा एक समान होती है। और सत्संग में हम लोग जितने बैठे हुए दिखाई देते हैं, इतने ही लोग होते हैं, ऐसी भी बात नहीं। कितने देवी देवता लोग सूक्ष्म रूप से सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आया करते। विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन कृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दि वासी। विश्व उपकार के लिए जिसका चित्त हमेशा बेचैन रहता है, ऐसे उपकारी महापुरुष जहाँ पर विराजते हैं केवल, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता समेत स्वयं भगवान विष्णु का निवास हो जाता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जाना चाहिए। लेखे की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद, जो आपका टाइम अच्छी जगह में गुजर जाता है, वह भगवान के घर में लेखा लग जाता है। और जैसे तैसे दुनियादारी के कामों में जब हम समय को व्यतीत करते हैं, तो वह जैसे तैसे का ही फल दिलाने वाला होता है। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो सांसारिक उपलब्धि के लिए कर्म करेंगे तो सांसारिक फल मिलेगा, और परमार्थिक उपलब्धि के लिए कर्म करेंगे तो परमार्थिक फल मिलेगा। मेन चीज है सोल, आत्मा। आत्मा की खोज कीजिएगा तो आत्मा वाला लाभ मिलेगा। और शरीर को चलाने के लिए, इसको पालने पोसने के लिए रोजी रोजगार और इन सब कामों को कीजिएगा तो शरीर का भरण पोषण होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं, आत्मा और शरीर दोनों को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि मेन चीज है आत्मा। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर निश्चेष्ट पड़ जाता है। भगवान बुद्ध के वचन में आया है, अफसोस यह तुम्हारा शरीर एक दिन बेजान लट्ठे की तरह धरती पर पड़ा रह जाएगा और उठाने से भी नहीं उठेगा। तो शरीर क्यों नहीं उठता है? बाहर से तो नाक कान आंख सब कुछ वैसे ही दिखता है, लेकिन उसमें कोई चीज थी सूक्ष्म आत्मा जो निकल गई तो वो बेकार हो गई। अभी वो बीमार था, कैसा भी आदमी था, आत्मा अगर उसमें थी तो ठीक लग रहा था, चेहरे में चमक थी, दवाई भी चलती है। लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाती है, चाहे वह कितना खूबसूरत व्यक्ति हो, चाहे कितना हो गुणवान हो, चाहे कितना हो प्रतिष्ठावान हो, तो सब उससे लोग घृणा करने लगते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ी गई। इस शरीर को तरवर पेड़ के समान कहा। आंख कान नाक हाथ पैर ये सब जितनी इंद्रियां हैं ना, इसको डाल पात की संज्ञा दी।
तो जादिन तेरे तन तरवर के जादिन मन पंछी उड़ी गई है। आत्मा को कई बार समझाने के लिए लोग मन की भी संज्ञा दे देता है। तो जादिन मन अर्थात आत्मा रूपी पंछी निकल जाएगी, तादिन तेरे तन तरवर के शरीर रूपी वृक्ष के सबे पात झड़ जाएंगे। आंख भी काम नहीं करेगा, कान भी सुनना बंद कर देगा, हाथ पैर भी का मूवमेंट सब खत्म हो जाएगा। कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, जिन लोगन सो ने करत है सो तो ही देखी भी नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं मेन चीज है आत्मा, और आत्मा की खोज के लिए जो सबसे पहला काम है वह है सत्संग, जो पहली सीढ़ी है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि संगति सो सुख उपजय, कुसंगति सो दुख जोय, कहे कबीर तहाँ जाइए साधु संग जहाँ होए। संगति से सुख उपजता है, संग का रंग लगता है, जैसे का संग कीजिएगा वैसा आप बन जाइएगा। चंचल व्यक्ति का संग कीजिएगा मन में चंचलता आएगी, तामसी व्यक्ति का संग कीजिएगा मन में तमस प्रधानता हो जाएगी, और सात्विक व्यक्ति का संग जब कीजिएगा तो आपके मन में सात्विक भाव आएगा। जब भाव और विचार बदल जाएगा तो कर्म भी बदल जाएगा, और मन में रजोगुनी और तमोगुनी की प्रधानता रहेगी तो आपसे कर्म वैसा ही हो जाएगा। तो जब कर्म एक बार गलत हो जाता है इंसान से तो उसका फल देर सवेर भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी संगत में बैठिए, अच्छी संगत में उठिए, और हमेशा अपने से बड़े आदमी का संग कीजिए ताकि आपको कुछ ज्ञान मिल सके। एक कदम भी आपसे कोई बढ़ा हुआ आगे है, कोई किसी भी मामला में उच्च स्थान में है तो उसका संग कीजिएगा, आपके जीवन में श्रेष्ठता आएगी। और अपने से छोटे और निकृष्ट व्यक्ति का संग कीजिएगा तो उसका जो नीच गुण है वो आप में जाने अनजाने आ जाए। देखिए धूल है, जब वो हवा का संग करता है तो आसमान की ऊंचाई में उड़ने लग जाता है, और वही धूल जब पानी का संग हो जाता है तो कीचड़ के रूप में बदल जाता है। लोहे का टुकड़ा वही अगर कोई साज में लग जाए, सारंगी में लग जाए, वाद्य यंत्र में लग जाए तो वह संगीत सुनाने का काम करता है। और वही अगर हथियार बन जाए तो दूसरे का मर्डर हत्या करने का भी काम करता है। और वही लोहा अगर नाव में लग जाए तो नदी पार कराने का भी काम करता है। तो एक ही चीज है, संग अलग अलग हो जाने से उसका गुण धर्म भी अलग अलग। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहां पर बैठिए। 3 तरह का सत्संग होता है। एक तो महापुरुष का साक्षात दर्शन हो जाए, और दूसरी बात है परमात्मा का संग हो जाए, और तीसरी बात है कि महापुरुष के वचनों और उनके ग्रंथों का जहाँ पर पाठ हुआ हो, जहाँ पर व्याख्या होती हो, वहाँ बैठ करके सुनना और उसको समझना, यह भी सत्संग में आता है। क्योंकि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, तो महापुरुष ने जो कुछ लिख करके दिया और परमात्मा के घर की खबर हमें सुनाया, उसका जब हम लोग चिंतन मनन करेंगे तो वह भी सत्संग होता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। संसारिक काम भी नहीं बिगड़ेगा और परमार्थ भी बन जाएगा अगर तुम रोज सत्संग करते हो। तो रोज हम लोगों को घर में स्तुति विनती का पाठ करना चाहिए, और गुरु से दीक्षा लेकर के
रोज स्नान करके ध्यान करना चाहिए। स्नान करके ध्यान कीजिए, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए और चलते फिरते जप करने की आदत रखिए। आप साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मने मन गुरु महाराज का मंत्र जपिए। आप कोई भोजन बना रहे हैं तो गुरु महाराज का मंत्र जपिए। मंत्र जपने से वो भोजन में शुद्धता आ जाती है और आपका मन एकाग्र बना रहता है। कोई किसान व्यक्ति है तो खेतों में काम करते हुए भी भगवान का नाम ले सकता है, काम भी नहीं छूटता है और भगवान का नाम भी नहीं रुकता। तो इसके लिए, इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सदाचार का पालन करना पड़ता है। जितना झूठ फरेब से दूर रहेंगे, सच के रास्ते पर चलेंगे, उतना गुरु की कृपा हमारे ऊपर में होगी और हम सत्संग को समझ सकेंगे, गुरु की महिमा को समझ सकेंगे और ध्यान की महिमा को समझ सकेंगे। तो यही सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर संत मत के सत्संग का आयोजन होता है। और इसी क्रम में यहाँ कुछ देर के लिए जो ये बंटी कुमार और उनके पिताजी रामचंद्र शाह जी, सब परिवार ने मिलकर के यहाँ छोटा सा दुकान खोला है। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले लोग अपने इष्ट और गुरु को स्मरण कर लेता है। तो इसी क्रम में उन्होंने सत्संग का आयोजन रखा। यह बहुत ही पवित्र कार्य हुआ। याद रहे, एक घड़ी आधो में पुनिहाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक सेकंड में आदमी की जान चली जाती है और एक सेकंड के चलते जान बच भी जाती है। तो एक सेकंड अच्छे कामों में लगाया हुआ पुण्य सुकर्म बन जाता है और क्षण भर का जो कोई पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है तो उसका भी बहुत बड़ा प्रायश्चित भोगना पड़ता है। तो यहाँ समय और देश काल परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि 4 लाइन का जगह है और मौसम जो है, इंद्र भगवान भी दर्शन करने के लिए आ गए हैं धीरे धीरे। सत्संग विशेष रूप में प्रत्यक्ष न आ जाए, इसीलिए समय के महत्व को ख्याल रखते हुए यहीं पर विराम दिया जाता है। और याद रहे कि जीवन में लोग बहुत किस्म के कामों को करता है, बहुत तरह के कामों में अपने धन को लगाता है, अपने समय को लगाता है और अपने बुद्धि और अपने विचार को लगाता है। लेकिन जो कभी भी जीवन में एक बार भी सत्संग करवा लेता है, अपने घर में या जाके कहीं सुन लेता है सत्संग, तो उसके बराबर का पुण्य और कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है। जितना देर हम लोगों ने प्रवचन सुना है तो ज्ञान की खेती किया है और ज्ञान हमारे जीवन में उपजेगा और कई गुना होकर के उपजेगा। तो अभी सत्संग का थोड़ा ज्ञान है तो थोड़ा सुख हमें मिल पाता है। और जिस दिन सत्संग में आगे बढ़ते जाइएगा, ध्यान में फिर आगे बढ़ जाइएगा और ज्ञान में आगे बढ़ जाइएगा, तो परम ज्ञान की अवस्था में जब पहुंच जाइएगा तो परम सुख परमात्मा को प्राप्त कर लीजिएगा। तो ऐसे जो पवित्र आयोजन करवाने वाले आयोजक होते हैं बहुत खुशकिस्मत होते हैं। ऐसा करके गिरिपति ने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनकी शुभ भावना पूरी हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा इनके ऊपर में बने रहे और इनके परिवार वालों के ऊपर में बने रहे, तथा यहाँ जो भी श्रद्धालुगण सुनने के लिए आए हैं सभी लोगों को गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। और जो YouTube के माध्यम से दूर बैठे मोबाइल में यहाँ के विचारों को सुन रहे हैं उनको भी गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।